Hello everyone, my name is Udisha and welcome back to my channel Unreal Study. Today we are starting Unit 1 School Psychology and Overview from the book VPCS 184 School Psychology. In this unit, we will explore school psychology, its basics, and how this unit lays the foundation of the entire book. And we will also discuss that how school psychology was formed and developed as a distinct branch. So if you find this video helpful, give it a like, share and subscribe to my channel. So without any further delay, let's get started. तो अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम ब्लॉक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ब्लॉक इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें सारी यूनिट्स का ओवरव्यू मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट ब्लॉक की तरफ जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू स्कूल साइकोलॉजी। इस ब्लॉक में हम स्कूल साइकोलॉजी के बेसिक समझेंगे। ये पूरे कोर्स का फाउंडेशन बनाता है। इस ब्लॉक में सिर्फ एक ही यूनिट है जिसमें हम जानेंगे कि स्कूल साइकोलॉजी कैसे एक अलग ब्रांच के फॉर्म में डेवलप हुई। साथ ही इसका कनेक्शन क्लिनिकल, काउंसलिंग और एजुकेशनल साइकोलॉजी से भी देखेंगे। आप ये भी समझेंगे कि स्कूल साइकोलॉजी का प्रेजेंट सिचुएशन इंडिया में क्या है, क्या क्या चैलेंजेस हैं इस फील्ड में और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज हैं। आखिर में हम देखेंगे कि एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट का स्कूल में क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली यूनिट स्कूल साइकोलॉजी एंड ओवरव्यू। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंडिया में कई साइकोलॉजी की ब्रांचेस हैं जैसे कि स्कूल, काउंसलिंग, क्लिनिकल, चाइल्ड साइकोलॉजी और ये सारी ब्रांचेस जो है वो ओवरलैप करती हैं। इसी वजह से काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि कौन क्या करता है। पहले प्राइवेट स्कूल्स ने काउंसलर अपॉइंट करने स्टार्ट किए, स्पेशली प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद सीबीएसई ने कंपलसरी कर दिया कि हर स्कूल में हेल्थ एंड वेलनेस टीचर होना चाहिए। सीबीएसई ने एक रूल बनाया कि हर स्कूल को एक फुल टाइम हेल्थ वेलनेस टीचर अपॉइंट करना जरूरी है। इस टीचर के पास कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जैसे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो साइकोलॉजी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट के फील्ड में। करियर गाइडेंस और काउंसलिंग में डिप्लोमा भी हो सकता है। अगर किसी स्कूल में 300 से कम स्टूडेंट्स हैं तो वो इस पोस्ट के लिए किसी पार्ट टाइम टीचर को भी रख सकते हैं। आजकल लोग स्कूल काउंसलर और स्कूल साइकोलॉजिस्ट को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों रोल्स थोड़े थोड़े अलग होते हैं। स्कूल साइकोलॉजिस्ट सिर्फ काउंसलिंग नहीं करता बल्कि असेसमेंट भी करता है, जैसे कि लर्निंग इश्यूज देखता है, बच्चों के बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी देखता है। उसके बाद वो इंटरवेंशंस भी देता है, मतलब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो भी प्रोवाइड करता है। और टीचर्स को कंसल्ट करता है कि स्टूडेंट की हेल्प किस तरीके से की जाए। लेकिन ये सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि वो साइकोलॉजिस्ट कितनी अच्छी ट्रेनिंग ले चुका है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिफाइनिंग स्कूल साइकोलॉजी। क्या है स्कूल साइकोलॉजी? स्कूल साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो 3 मेजर ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन है। पहली एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसका फोकस होता है लर्निंग इन्वायरमेंट को बेटर बनाना ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ सकें। दूसरा है क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि एंजाइटी, स्ट्रेस, बिहेवियर प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और उन्हें हेल्प करते हैं इसे सॉल्व करने में। तीसरा है काउंसलिंग साइकोलॉजी, जिसमें वन ऑन वन या फिर ग्रुप काउंसलिंग होती है जहाँ स्टूडेंट्स अपने इश्यूज के बारे में ओपनली बात करते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए कहता है कि स्कूल साइकोलॉजी एक प्रोफेशनल साइकोलॉजी का स्पेशल एरिया है जो बच्चों, यंग पीपल, उनकी फैमिलीज और स्कूलिंग प्रोसेस के साथ रिलेटेड होता है। इसका मतलब ये है कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट करते हैं, इंटरवेंशन और प्रिवेंशन प्रोग्राम्स प्लान करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ प्रमोशन और गाइडेंस देते हैं और स्कूल्स के लिए प्रोग्राम्स बनाते हैं और उनका इवेल्यूएशन भी करते हैं। इनका मेन फोकस होता है चिल्ड्रन और यूथ के डेवलपमेंट पे, स्पेशली उनके स्कूल और फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में। एक ट्रेन स्कूल साइकोलॉजिस्ट का काम सिर्फ काउंसलिंग नहीं होता, बल्कि वो पूरी स्टूडेंट जर्नी को समझने और सपोर्ट करने में एक्सपर्ट होता है। इंटरनेशनल स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन (ISPA) ये कहता है कि स्कूल साइकोलॉजी एक ब्रॉड टर्म है जो उन प्रोफेशनल्स के लिए यूज होती है जो साइकोलॉजी और एजुकेशन दोनों में ट्रेंड होते हैं। ये लोग फैमिलीज, स्कूल्स और अदर सेटिंग में काम करते हैं जहां वो चिल्ड्रन और यूथ के डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। इस डेफिनेशन में एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी इंक्लूड है और हर वो प्रोफेशनल जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट के वैल्यू को फॉलो करता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें
तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है बच्चों को अच्छा पढ़ने, बेहतर फील करने और स्कूल में अच्छे बिहेव करने में हेल्प करना। वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए भी सपोर्ट सिस्टम होते हैं ताकि स्कूल का एनवायरनमेंट हेल्दी और पॉजिटिव बना रहे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम को लेके बहुत एंशियस है या फिर स्ट्रेस में है, तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट उसकी हेल्प करता है स्ट्रेस कम करने के लिए और उसे कोपिंग स्किल सिखाता है जैसे कि रिलैक्सेशन, टाइम मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग। नीड एंड रेलिवेंस ऑफ स्कूल साइकोलॉजी। आज के टाइम में स्कूल साइकोलॉजी की क्यों जरूरत है और ये फील्ड कितनी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट और वेलबींग के लिए। तो देखते हैं। एक डेटा 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 37.24 करोड़ यानी कि हमारी पॉपुलेशन का 31% ये सिर्फ बच्चे हैं, 0 से 14 ईयर्स तक के बच्चे। इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री में बड़े स्केल पे स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं और इनके लिए कुछ स्कीम्स बनाई गई है जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान या फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो स्कूल एनरोलमेंट को काफी इंक्रीज करता है। इस वजह से स्कूल्स एक परफेक्ट जगह बन गए हैं जहां हम बच्चों तक मेंटल हेल्थ सपोर्ट पहुंचा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई स्कूल्स में अभी भी ट्रेन स्कूल साइकोलॉजिस्ट नहीं होते। कई बार सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स को काउंसलिंग के लिए हायर कर लिया जाता है, जिनका ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस उतना स्ट्रांग नहीं होता। इससे स्टूडेंट्स को मिलने वाली हेल्प की क्वालिटी अफेक्ट होती है और उनकी इमोशनल या फिर एकेडमिक प्रॉब्लम्स प्रॉपरली एड्रेस नहीं हो पाती। इसलिए आज के टाइम में स्कूल साइकोलॉजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हर स्टूडेंट को राइट गाइडेंस और मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिल सके और वो अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर सके। अब इंडिया का सुसाइड स्टैटिक देख लेते हैं। इंडिया में यूथ सुसाइड रेट दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेट है, स्पेशली 15 से 19 ईयर्स के एज ग्रुप में। 2018 में 10,159 स्टूडेंट सुसाइड रिकॉर्ड्स किए गए, जो 2017 में 9,905 थे, यानी कि नेक्स्ट ईयर उससे भी ज्यादा हो गए। इसका जो सोर्स है वो है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो थे वो महाराष्ट्र के थे, तमिलनाडु के थे और मध्य प्रदेश के थे जिन्होंने सुसाइड की। और कॉमन रीजन क्या था? पेरेंटल प्रेशर, ज्यादा मार्क्स लाने का प्रेशर, एग्जाम स्ट्रेस जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स वगैरह का स्ट्रेस, पीयर प्रेशर मतलब दूसरों से खुद को कंपेयर करना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम का प्रेशर फील कर रहा है और जिसे लगता है कि उसकी बात कोई भी नहीं सुनने वाला और वो हेल्प लेने से भी बच सकता है क्योंकि या तो उसे स्टिग्मा है, उसे शेम फील होती है या फिर ट्रेन काउंसलर ही अवेलेबल नहीं होता स्कूल में। यही रीजन है कि स्कूल्स में ट्रेन स्कूल साइकोलॉजिस्ट की बहुत बड़ी जरूरत है, जो टाइम पे स्टूडेंट को समझे, उनका इमोशनल सपोर्ट करे, उन्हें कोपिंग स्ट्रैटेजी दे ताकि उनका जो मेंटल हेल्थ है वो सेफ रहे। सीबीएसई काउंसलिंग सर्विसेज। सीबीएसई स्टूडेंट के लिए फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड कराता है, स्पेशली एग्जाम के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और ये काउंसलिंग आपको मिलती है फैब से अप्रैल के बीच में, यानी कि एग्जाम से पहले या फिर ड्यूरिंग द एग्जाम्स। कहाँ मिलेगी ये हेल्प? आप ईमेल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आईवीआरएस ये एक ऑटोमेटेड फोन सपोर्ट है। लाइव काउंसलिंग सेशन जो है वो ले सकते हैं। कोविड-19 के टाइम पे भी ये सर्विस एक्सटेंड की गई थी ताकि स्टूडेंट्स को लॉकडाउन, लोनलीनेस और एंजाइटी के टाइम पे हेल्प मिल सके। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020, वहाँ पे भी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दी गई है। एनईपी के अंडर अब स्कूल हेल्थ चेकअप्स में सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं, मेंटल और साइकोलॉजिकल वेलबींग भी इंक्लूड होनी चाहिए। ये बताता है कि मेंटल हेल्थ स्कूल्स के लिए अब कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोविड के बाद कई स्टूडेंट में बिहेवियरल चेंजेस देखे गए जैसे कि एंजाइटी, स्क्रीन एडिक्शन या फिर लोनलीनेस। अब स्कूल साइकोलॉजिस्ट का रोल यहाँ पे और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है क्योंकि उन्हें ऑनलाइन लर्निंग के इमोशनल इफेक्ट्स भी समझने हैं और उन्हें हैंडल भी करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री एंड करंट ट्रेंड्स इन स्कूल साइकोलॉजी। पहले के टाइम में स्कूल साइकोलॉजिस्ट का रोल सिर्फ टेस्टिंग और असेसमेंट तक ही लिमिटेड होता था। उन्हें सिर्फ ये काम दिया जाता था कि वो बताएं किसी स्टूडेंट को लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है, लेकिन उनका जो एक्चुअल रोल था वो लोग समझते ही नहीं थे। इसी वजह से उनके काम को अंडर वैल्यूड समझा गया। कॉमन प्रॉब्लम क्या थी?
उनके रोल्स को लेके क्लैरिटी ही नहीं थी। लोग कंफ्यूज रहते थे कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो एग्जैक्टली करते क्या है। उन्हें ऐसे काम दिए जाते थे जो उनकी फील्ड से ही रिलेटेड नहीं होते थे। कई बार तो उन्हें एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर भी ट्रीट किया जाता था। मतलब कोई क्लास खाली है और कोई टीचर्स भी नहीं है तो मैम आप जाके वो क्लास ले लीजिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के कंपैरिजन में उन्हें कम रिस्पेक्ट मिलती थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये जो फील्ड है वो ग्रो कर रही है। कुछ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने स्कूल साइकोलॉजी के ऊपर प्रॉपर कोर्स स्टार्ट किया है, जैसे कि महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा में, जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में, पुणे यूनिवर्सिटी ने भी डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया है, और इग्नू में भी आपको यूजी लेवल पे यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ये कोर्स देखने को मिलेगा। दूसरी कंट्रीज में ये फील्ड ऑलरेडी वेल डेवलप्ड है, जैसे कि यूएसए में एनएएसपी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट, एपीए डिवीजन 16, ये जो है वो स्पेशली स्कूल साइकोलॉजी के लिए ही बनाया गया है। इंडिया में इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन 2009 में बनाई गई थी ताकि इस फील्ड को प्रमोट किया जा सके। स्कूल साइकोलॉजी का रोल अब सिर्फ असेसमेंट तक ही लिमिटेड नहीं है, ये एक फुल फ्लेज प्रोफेशन बन रहा है जिसमें स्टूडेंट वेलबींग, बिहेवियर और लर्निंग सब कुछ कवर होता है। 6 साइंस ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड डिसिप्लिन। किसी भी प्रोफेशनल फील्ड या डिसिप्लिन को इस्टेब्लिश तब माना जाता है जब उसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। स्कूल साइकोलॉजी को एक पूरी तरह डेवलप प्रोफेशन बनाने के लिए 6 इंपॉर्टेंट साइंस होने चाहिए। सबसे पहले ग्रेजुएट प्रोग्राम, जहाँ स्टूडेंट्स को स्कूल साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का प्रॉपर ट्रेनिंग मिलता है। इंडिया में कुछ यूनिवर्सिटीज ये ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं। दूसरा है डॉक्टरेट प्रोग्राम। फील्ड की डीप स्पेशलाइजेशन के लिए पीएचडी कराना जरूरी होता है, और इंडिया में ये चीज लार्जली मिसिंग है। थर्ड है हायरिंग क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। स्कूल्स को प्रॉपरली ट्रेन साइकोलॉजिस्ट हायर करने चाहिए, सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स ही नहीं। ये प्रोसेस इंडिया में स्लोली स्लोली इम्प्रूव हो रहा है। फोर्थ है लाइसेंस प्रैक्टिस। प्रोफेशनल्स को लाइसेंस या सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी प्रूफ हो। इंडिया में अभी तक स्कूल साइकोलॉजी के लिए कोई स्टैंडर्ड लाइसेंस बॉडी नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे इंडिया में आईएसपीए है और यूएसए में एनएएसपी है, ये एसोसिएशन फील्ड को प्रमोट करती है और प्रोफेशनल्स को गाइडेंस देती है। सिक्स्थ है रिसर्च जर्नल्स। फील्ड के डेवलपमेंट के लिए ऑनगोइंग रिसर्च और जर्नल्स जरूरी होते हैं जिसमें नए केस स्टडीज, मेथड्स और इंटरवेंशंस पब्लिश हो सके। इंडिया में इन 6 साइंस में कुछ प्रेजेंट हैं, जैसे कि ग्रेजुएट प्रोग्राम और आईएसपीए, लेकिन लाइसेंसिंग और डॉक्टरल ट्रेनिंग जैसे मेजर पॉइंट्स अभी भी मिसिंग है। इसलिए अभी भी इंडिया में स्कूल साइकोलॉजी को एक फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशन बनाना बाकी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर ऑफ स्कूल साइकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में स्कूल साइकोलॉजी का फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग है, लेकिन अभी भी ग्रोथ के लिए काफी काम करना बाकी है। अब बात करें कि क्या स्कोप है ग्रोथ का, तो इंडियन असेसमेंट टूल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे टूल्स जो रीजनल लैंग्वेजेस में हो और इंडियन स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड को ध्यान में रख के डिजाइन किए गए हैं। एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग, लाइसेंसिंग और स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करे। काम सिर्फ स्कूल तक ही लिमिटेड नहीं होना चाहिए। स्कूल साइकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और मेंटल हेल्थ सेंटर में भी काम कर सकते हैं। कम्युनिटी ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए जहाँ पे घर, स्कूल और सोसाइटी के बीच कोऑर्डिनेशन हो और स्टूडेंट को 360 डिग्री सपोर्ट मिले। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं? टीचर्स जो है वो कई बार प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट ही नहीं करते, या फिर साइकोलॉजिस्ट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस जो है वो रख ली जाती है कि वो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो एकदम तुरंत ही दे दे। स्कूल मैनेजमेंट को साइकोलॉजिस्ट का जो है वो रोल ही समझ नहीं आता है कभी कभार। उन्हें बस एक्स्ट्रा टीचर की तरह जो है वो स्कूल में ट्रीट किया जाता है। अगर स्कूल साइकोलॉजिस्ट इफेक्टिवली काम करना चाहते हैं तो उन्हें टीचर, पेरेंट्स और मैनेजमेंट इन सब का फुल सपोर्ट मिलना जरूरी है। मेंटल हेल्थ एक टीम एफर्ट होता है और सबको मिलके स्टूडेंट के लिए सेफ स्पेस बनाना होता है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट। एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट का काम सिर्फ काउंसलिंग तक ही लिमिटेड नहीं होता। वो स्टूडेंट्स,
टीचर्स और पेरेंट्स सबके साथ मिलके ओवरऑल मेंटल हेल्थ और लर्निंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करता है। तो चलिए देखते हैं क्या रोल है एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट का। सबसे पहले है काउंसलिंग, जिसे हम डायरेक्ट सर्विस भी बोलते हैं। स्कूल साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट को इमोशनल इश्यूज, एग्जाम फियर, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में सपोर्ट करता है। इसी के एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई चाइल्ड है जिसे स्कूल में बुली किया जा रहा है, तो वो स्कूल साइकोलॉजिस्ट से इंडिविजुअल काउंसलिंग जो है वो ले सकता है। दूसरा है असेसमेंट। साइकोलॉजिस्ट एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी और साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करते हैं। इससे पता चलता है कि स्टूडेंट किस फील्ड में बेटर परफॉर्म करेगा या कोई लर्निंग डिफिकल्टी है उस बच्चे को या नहीं है। एग्जाम्पल से समझे, अगर कोई स्टूडेंट साइंस और आर्ट के बीच में कंफ्यूज है, तो उसका एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो किया जाएगा और वो उसे हेल्प करेगा डिसीजन लेने के लिए कि उसे साइंस लेनी है या फिर आर्ट्स लेनी है। थर्ड है एक्सपर्ट टॉक्स। स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो है वो करियर रिलेटेड एक्सपर्ट को बुला के स्टूडेंट के लिए सेशन ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। एग्जाम्पल से समझे, तो अगर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए चार्टेड अकाउंटेंट को बुलाना है, ठीक है, जो उन्हें रियल लाइफ वर्ल्ड इंसाइट दे सकता है कि आगे जाके इस करियर में क्या ग्रोथ है, क्या क्या वो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो करियर रिलेटेड एक्सपर्ट से कांटेक्ट करेगा और उसे स्कूल में बुलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन सर्विसेज। स्कूल साइकोलॉजिस्ट ऐसे प्रोग्राम्स चलाएं जिससे बुलिंग, सब्सटेंस एब्यूज या फिर वायलेंस जैसे इश्यूज जो है वो एड्रेस हो सके। एग्जाम्पल से समझे, तो एम्पैथी प्रमोट करने के लिए स्कूल में एक एंटी बुलिंग कैंपेन जो है वो चलाया जा सकता है। फिफ्थ है इंटरवेंशन। साइकोलॉजिस्ट लाइफ स्किल्स भी सिखाते हैं, जैसे कि स्ट्रेस मैनेज करना, डिसीजंस लेना या फिर इमोशंस को हैंडल करना। एग्जाम्पल से समझे, तो जो बच्चा अगर कोई है जो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी रहेगी। तो इसमें स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक सेशन जो है वो कंडक्ट करा के ऐसे बच्चों की हेल्प कर सकता है। सिक्स्थ है कंसल्टेशन। साइकोलॉजिस्ट टीचर और पेरेंट्स के साथ मिलकर स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करता है। अगर एग्जाम्पल से देखें इसे, मान लीजिए कोई बॉय है या फिर कोई भी गर्ल है, वो किसी रिलेशनशिप में है, तो साइकोलॉजिस्ट पेरेंट्स को सेंसिटिवली हैंडल करने के लिए गाइड कर सकते हैं। सेवेंथ है इंक्लूसिव एजुकेशन। स्पेशल नीड स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है, जैसे कि क्या टीचिंग स्ट्रेटजीज रहेंगी, किस तरीके से असेसमेंट किया जाए। अगर इसे एक एग्जाम्पल से समझें, तो कोई बच्चा है जिसे ADHD की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए शैडो टीचर जो है वो असाइन की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिस्ट। तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट का काम जो है वो काफी मल्टी डायमेंशनल होता है। वो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी है, करियर गाइड भी है और स्टूडेंट एडवोकेट भी है। नाउ कम टू द कंक्लूजन। स्कूल साइकोलॉजी का मेन गोल है बच्चों की लर्निंग और मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करना। ये फील्ड इंश्योर करती है कि स्टूडेंट सिर्फ एकेडमिकली ही नहीं, इमोशनली भी स्ट्रांग रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में अभी भी ट्रेन साइकोलॉजिस्ट की कमी है। कई स्कूल में या तो साइकोलॉजिस्ट ही नहीं होते या फिर प्रॉपरली ट्रेन प्रोफेशनल्स की जगह डिप्लोमा होल्डर्स को हायर कर लिया जाता है। NEP 2020 ने क्लियरली मेंटल हेल्थ को एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया है, जैसे फिजिकल हेल्थ चेकअप के साथ साइकोलॉजिकल वेलबींग भी इंक्लूड करना चाहिए। इसका मतलब फ्यूचर में स्कूल साइकोलॉजी को और भी इम्पोर्टेंस मिलेगी। लेकिन इस फील्ड को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स जो है वो ज़रूरी है, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट को वेल ट्रेन और एथिकल होना चाहिए। स्कूल सिस्टम को उन्हें समझना और सपोर्ट करना चाहिए। उन्हें सिर्फ एक्स्ट्रा स्टाफ या फिर सब्स्टिट्यूट टीचर के फॉर्म में ट्रीट नहीं करना चाहिए। अगर टीचर्स, पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट मिलकर काम करें, तो स्कूल साइकोलॉजी एक पावरफुल टूल बन सकता है to build happy, healthy, and successful students. So that's all for today's video. I have completed Unit 1 School Psychology and Overview from the book BPCS 184 School Psychology. And with this, our first block is also completed. If you found this video helpful, do give it a like, share, and subscribe to my channel.
and don't forget to hit the bell icon so you never miss any update. Also, share your thoughts in the comment section below. I would love to hear your feedback on this video. I have shared the PDF notes of this video on my Telegram channel. The link is in the description below, so don't forget to check that out. I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning, and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.